ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये शनिदेव को लेकर के है, क्योंकि शनिदेव जुलाई के महीने से अपनी चाल बदल रहे हैं। जी हाँ, इसके विषय में पूरी चर्चा करेंगे और इनका जो चाल जब ये बदलेंगे, कब तक इनकी चाल ऐसी ही रहेगी और उसका क्या इनकी चाल के बदलने के उपरांत आप सभी 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव दिखाई देगा इनकी ओर से, शनिदेव की ओर से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि शनि ग्रह जो हैं वो अपनी हाल फिलहाल सम राशि मीन में संचार उनका हो रहा है। गुरु बृहस्पति की राशि है मीन, उसमें शनिदेव अपना संचार कर रहे हैं। तो अब ये 13 जुलाई 2025 को दिन रविवार का होगा। उस दिन प्रातः 9:40 पर ये चाल बदल रहे हैं। किस रूप में बदल रहे हैं? ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर रहे हैं 9:40 से रविवार के दिन 13 जुलाई 2025 को, क्योंकि ये मार्गी हैं, सीधी चाल चल रहे हैं, लेकिन 13 जुलाई से ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे शनिदेव। और जब ये उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे 13 जुलाई से, तो फिर ये कब तक रहेंगे वक्री, यानी कि तो जब ये अपनी उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे तो ये 28 नवंबर 2025 तक इसी प्रकार से वक्री स्थिति में रहेंगे, यानी कि उल्टी चाल चलते रहेंगे। कह सकते हैं हम 13 जुलाई से लेकर 2025 से 28 नवंबर 2025 तक का जो समय है जिसमें ये उल्टी चाल चलेंगे, ये लगभग 4.5 महीने का समय होगा जिसमें ये वक्री रहेंगे। ऐसी स्थिति में इन 4.5 महीनों में आप सभी 12 राशियों के जातकों पर शनि किस प्रकार का प्रभाव छोड़ेंगे, यह है चर्चा का मुख्य विषय। और आपको बताना चाहेंगे कि अंत में जब हम 12 राशियों के विषय में बात कर चुके होंगे, उसके अंत में फिर हम आपको देंगे बहुत सरल, आसान और अचूक उपाय शनिदेव से संबंधित। अगर आप उन उपायों को समय समय पर करते रहे तो निश्चित रूप से आपका समय सुख और शांति से ही व्यतीत होगा। तो आइए आपको बताना चाहेंगे कि 13 जुलाई 2025 जब से शनि वक्री होने जा रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चलना प्रारंभ करेंगे, तब से आप सभी 12 राशियों के जातकों पर जो पड़ने वाले प्रभाव हैं उसकी चर्चा अब हम आपके साथ करने जा रहे हैं। आरंभ करेंगे मेष लगन से, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में शनिदेव द्वादश भाव में बने हुए हैं, संचार उनका हो रहा है मीन राशि में, और आपके चार्ट में मेष लगन राशि के ये 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा साथियों कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो इनकम आपको होगी मेष लगन राशि के जातकों को, उससे अधिक कहीं खर्चों की अधिकता रहेगी इन 4.5 महीनों में। तो खर्चों पर अंकुश जरूर लगा के रखें, सोच समझ करके अपना पैसा खर्च करें, और दूर दराज की यात्राओं से भी थोड़ी परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है, तो ये भी ध्यान रखना है। और अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना है, वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, और कर्जा अगर अभी इस पीरियड में ना लें तो ज्यादा अच्छा। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि घर परिवार के जो सदस्य हैं आपके, उनके साथ भी थोड़ा सा आर्गुमेंट, वाद विवाद जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, तो उनसे भी आप थोड़ा सा बच के रहिएगा। आगे बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका टॉरस असेंडेंट है। आपके चार्ट में शनिदेव 11th हाउस में मीन राशि में बने हुए हैं गोचर में, और वैसे आपके चार्ट में ये भाग्य भाव के स्वामी हैं और करियर के भी स्वामी हैं, और बैठे कहाँ हैं? ये 11th हाउस में, एकादश भाव में। अब क्योंकि ये 11th हाउस में बने हुए हैं और 4.5 महीने वक्री स्थिति में भी रहेंगे, तो एक तो भाग्य का जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था जिस हिसाब से, उसमें कमी। दूसरी बात, जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो मेहनत करके जो उम्मीद आशा वो करेंगे अपने परिणामों के लिए, उतने ना मिल करके उसमें भी कमी। और साथ के साथ अगर आप अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप रोजगार से जुड़े हुए हैं या फिर आप व्यापार करते हैं, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा, उनको भी अधिक परिश्रम करने के उपरांत ही थोड़े से उसके मुकाबले जितनी आप आशा करेंगे कम परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। अब आपको दूसरी बात ये भी बता दें कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स में या तो लाने में कमी या फिर अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। तो छात्रों के लिए भी थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। तो प्रिय साथियों, संतान की ओर से भी माता पिता को थोड़ी निराशा ही रहेगी उनके कार्यकलापों को देख के, यानी कि जो
आप उम्मीद कर रहे हैं या करते हैं अपने संतान से, वो चीजें आपको नहीं दे पाएगी आपकी संतान, उसको लेकर के निराशा रहेगी। और धन का आगमन जो है इन 4.5 महीनों में थोड़ा स्लो स्पीड से रहेगा, कम मतलब या तो बाधा या उसमें कमी। आगे बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट है। अब जिनका जेमिनी असेंडेंट है उनके चार्ट में शनिदेव 8th हाउस के यानी कि 8th भाव के और एक 9वें भाव के स्वामी हैं, 2 घरों के। और कहां पर बैठे हुए हैं? वो बैठे हैं 10वें भाव में, करियर हाउस में, मीन राशि में, वहां पर वो वक्री हो रहे हैं। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि देखिए, भाग्य के सहयोग में कमी का एहसास आपको बराबर कराएंगे शनिदेव इन 4.5 महीनों में, 13 जुलाई से लेकर के और 28 नवंबर के बीच। और इतना ही नहीं, थोड़ा सा जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी अपना तालमेल आप अच्छा बना के रखने की कोशिश जरूर करें। वहां पर भी कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है कि जिसके कारण आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपसे किसी भी बात को लेकर के नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और अपने कार्यस्थल पर जो भी आप कार्य कर रहे हैं, किसी के भी साथ वाद विवाद में ना पड़े। किसी को भी, अगर आपके लोग अंडर में काम करते हैं तो आप उनको अननेसेसरीली उनका हैरासमेंट ना करें। सबके साथ पूरा सहयोग रखें और ध्यान इस बात का जरूर रखें कि किसी के साथ भी आपके द्वारा कोई ऐसी चीज ना हो कि जिससे कि उनको तकलीफ हो। इस बात का बहुत ध्यान रखना, वरना आपके लिए समस्याएं बढ़ेंगी। शनिदेव आपके लिए समस्याएं पैदा करेंगे और जो रिजल्ट्स आप अपने कार्य क्षेत्र में चाहते हैं जिस प्रकार के, उनमें कमी रहेगी। दूसरी ओर सुख साधनों का भी उपयोग आप ढंग से या पूरी तरीके से या उनका लाभ लेने में थोड़ी कमी रहेगी। दूर दराज की यात्राएं भी सोच समझ के करें, अगर करना है तो सावधानी के साथ करें। वैवाहिक जीवन में भी अपने स्पाउस के साथ, अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही सूझबूझ और समझदारी के साथ आप उनके साथ अपना व्यवहार रखें। वैसे तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो संभाल रहे हैं वैवाहिक जीवन में चीज़ों को, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी अपनी तरफ से इन बातों को लेकर के सावधानी बरतनी भी जरूरी है। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर असेंडेंट है। आपके चार्ट में शनिदेव 7th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड हैं और 9वां भाव भाग्य भाव में बैठेंगे। ये जो 4.5 महीने का पीरियड है, 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर 2025 के बीच का, इस समय में भाग्य का सहयोग बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा या रुक रुक करके मिलेगा। और इस समय अवधि में जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे पढ़ाई जितनी करेंगे उसमें पहली बात तो आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है, और जितना परिश्रम आप करेंगे उसके अनुपात में जो परिणाम आपको प्राप्त होंगे उसमें कुछ कमी के भी संकेत हैं। इसके साथ साथ जो आपका एनर्जी लेवल है वो भी डाउन रहेगा। कार्य करने की जो क्षमता है आपकी फिजिकली, जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसमें भी कमी महसूस करेंगे। और छोटी दूरी की यात्राएं बहुत सोच समझ करके कीजिएगा, वरना आपको परेशानियां हो सकती हैं। छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कमी रहेगी। और धन का जो आगमन है थोड़ा उसमें भी कमी रह सकती है, उसके भी संकेत हैं। साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी जरूर रखें। आगे बात करेंगे सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो शनि देव है ये 6ठे भाव के और 7वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव में ये बैठेंगे। अब क्योंकि ये 8वें भाव में बैठेंगे या बैठे हुए हैं, मैं तो यही कहूंगा बैठे ही हुए हैं, बैठेंगे नहीं, बैठे हैं, ऑलरेडी संचार इनका हो रहा है अपनी सम राशि मीन में, 8वें भाव में आपके चार्ट में लियो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन है। आपको किन बातों का ध्यान रखना है इन 4.5 महीनों में जब शनिदेव वक्री स्थिति में रहेंगे? एक तो अपने माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग, उनका पूरा सम्मान रखें। उनके साथ किसी भी प्रकार के मतभेद होने की संभावना बनी हुई है, उससे आपको सावधान रहना है, सचेत रहना है कि इस प्रकार की स्थिति पैदा ना हो आपके और उनके बीच में। दूसरा, जो भी आप कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं, वहां पर भी थोड़ी बहुत समस्याओं का या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी छोटी छोटी बातों पर कोई आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा आपको यहाँ पर यही कहना है कि कोशिश यही रखिएगा, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका घर परिवार हो, वाद विवाद से दूरी बना करके रखें अगर आप अपने आप को सुकून और शांति से देखना रहना चाहते हैं। आगे बात करेंगे कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है। अब जिनका विर्गो असेंडेंट है, आपके चार्ट में शनिदेव 5वें भाव और 6ठ भाव दोनों के स्वामी हैं और 7th हाउस में ये रहेंगे।
अब जब ये 7th हाउस में रहेंगे कन्या लगन राशि के जातकों के, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर यही सावधान करना चाहते हैं कि अपने वैवाहिक जीवन में आपके लिए परेशानियां ना पैदा हों, उसके लिए बहुत सूझबूझ से आपको कार्य करना है। या आप पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार की समस्या ना हो। पार्टनर के साथ भी मतभेद हो सकते हैं, पार्टनरशिप में नुकसान भी हो सकता है। और दूसरा, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें भी कमी के संकेत हैं होने के इन 4.5 महीनों में। भाग्य का जो सपोर्ट है, जिस मात्रा में आपको मिलना चाहिए था, उसमें कमी रहेगी, रुक रुक करके मिलेगा धीरे धीरे। आगे बात करते हैं तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका लिब्रा असेंडेंट है। अब जिनका लिब्रा असेंडेंट है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, तुला राशि के जातकों के लिए, कि आपके चार्ट में जो शनि देव हैं वो 4th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड हैं और 6th भाव में यानी कि 6th हाउस में वो संचार उनका हो रहा है अपनी समराशि मीन में। और यहीं पर उनकी स्थिति वो उल्टी चाल वाली 13 जुलाई से प्रारंभ होगी, जो कि 28 नवंबर तक बनेगी। मैं जैसा कह चुका हूं चर्चा के आरंभ में 4.5 महीने। इन 4.5 महीनों में साथियों, जो आप तुला लगन राशि के जातक हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की ओर थोड़ी सी भी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। अपने शत्रुओं से सावधान रहिए, विरोधियों से। और तीसरी बात कि अगर आप कोई लोन आदि लेना चाहते हैं तो इस पीरियड में अप्लाई ना करें, अन्यथा आपके लिए आपके कार्यों में रुकावट पैदा होगी, समय पर नहीं होंगे काम। शनिदेव वक्री स्थिति में जब तक रहेंगे। दूर दराज की यात्राओं में भी सतर्कता और सावधानी बरतनी है और घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखना है। उनकी पूरा आदर भाव आपके मन में रहना चाहिए। किसी भी तरीके से उनका कोई भी आपको एक तरीके से आपके अंदर कोई भी ऐसी बात देख करके उनको क्रोध भी आ सकता है, कुछ ना मतलब एक तरीके से कोई नाखुशी भी जाहिर कर सकते हैं, तो उससे आपको विचलित नहीं होना है। परिस्थितियों को बहुत ही सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ संभालने की कोशिश करनी है और अपने बुजुर्गों का मान और सम्मान पूर्ण रूप से रखना है, परिस्थितियां जो भी हो। तो यहाँ पर इस बात की थोड़ा सा संभावना है, इसलिए हम आपको बार बार सचेत कर रहे हैं तुला लगन राशि के जातकों को। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में शनि देव 3rd हाउस और 4th हाउस के लॉर्ड हैं। अब ये 5th हाउस में बैठेंगे। अब क्योंकि ये 5th हाउस में रहेंगे पंचम भाव में, तो यहां रह करके जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं या उनके रिजल्ट्स में कमी देखने को मिल सकती है। संतान के द्वारा भी माता पिता को उनकी उम्मीद के अनुसार परिणामों की प्राप्ति संतान के द्वारा नहीं हो पाएगी, उसमें कमी रहेगी। तीसरी बात, जो आपकी इनकम है, जो आपकी आय है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी अवश्य महसूस करेंगे। और अपने वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी डिस्टरबेंस कह सकते हैं या थोड़ी स्पाउस के साथ थोड़ी परेशानी, ये भी बनने की संभावना है। और अगर पार्टनरशिप में आप कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी जो कार्य आप कर रहे हैं वहां पर भी उसमें भी कुछ ना कुछ समस्याएं बनेंगी, उनका भी अनुभव आप करेंगे। आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि सेजिटेरियस असेंडेंट है। अब जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है, आपके चार्ट में शनिदेव 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और 4th हाउस में वो संचार उनका हो रहा है अपनी समराशि मीन में। सुखों में निश्चित रूप से कमी या फिर सुख होते हुए भी उनका प्रॉपर एडवांटेज ना आपको मिल पाए, इसकी संभावना। कई बार क्या होता है ना, सुख सारे उपलब्ध हैं लेकिन हम उनको एंजॉय नहीं कर पाते, मजबूरीवश कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरियां बन जाती हैं। सब कुछ है, उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका लाभ नहीं ले पाते। ऐसी स्थिति कुछ यहां पर बनती दिख रही है। उधर अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस पे भी आपको थोड़ी अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, परिश्रम भी अधिक करना पड़ेगा और थोड़ा मानसिक तौर पे दबाव भी, प्रेशर भी आपके ऊपर रहेगा। आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। आपके क्योंकि मकर राशि के लॉर्ड स्वयं शनि देव हैं, तो लगन भाव के स्वामी भी हैं और 2nd हाउस के भी स्वामी हैं और 3rd हाउस में ये बैठे हैं। संचार इनका बिल्कुल सही जगह पर हो रहा है, लेकिन क्योंकि वक्री स्थिति में जा रहे हैं 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक 4.5 महीने, तो एक तो ये आपके पराक्रम में कमी का अनुभव आप करेंगे, यानी कि जितनी मेहनत और परिश्रम आप करना चाहेंगे उस मात्रा में आप कर नहीं पाएंगे। एनर्जी लेवल भी आपका थोड़ा लो रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं अगर करेंगे तो उसमें भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। छोटे भाई बहनों के सहयोग और प्यार में भी कमी रहेगी। उधर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अधिक परिश्रम करना होगा, अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करना होगा, तब जाकर के कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी। और भाग्य का सहयोग भी बहुत ही
रुक रुक करके या कम मात्रा में आपको मिलेगा। बात करेंगे आगे कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की एक्वेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में द्वादश भाव और लगन भाव के स्वामी है शनि, और सेकंड हाउस में संचार उनका चल रहा है गोचर में, अपनी समराशि मीन में। यहां पर रहने पर शनिदेव आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के कुछ ना कुछ कहा सुनी, वाद विवाद, थोड़ी टेंशन, ये भी बनने की संभावना है। जो आपके द्वारा धन संचय किया गया है, जो भी सेविंग्स आपके द्वारा की गई हैं, उनमें कहीं ना कहीं कमी होने की भी पूरी संभावना है। और इसी के साथ साथ घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी डिफरेंसेस रहने की पूरी संभावना है। लेकिन यहाँ पर हम आपको यही कहेंगे कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का पूरा मान सम्मान रखें, आदर करें। और दूसरा, ससुराल पक्ष से भी बना करके रखिएगा। मातृ पक्ष से भी कुछ ना कुछ एक तरीके से कष्ट उठाना पड़ सकता है, या उनको लेकर के चिंता बनी रह सकती है आपके माइंड में, और सुखों में भी थोड़ा सा कमी के संकेत हैं। आगे बात करते हैं मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के अंत में, जिनका की पाइसेस असेंडेंट है। आपके चार्ट में शनिदेव 11th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के लगन भाव में बैठे हैं। अब क्योंकि लगन भाव में बैठे हैं तो यहां पर बैठने से वैसे तो व्यक्ति को ये बहुत ही एक तरीके से कानून का पालन करने वाला, ईमानदारी से अपने कार्यों को करने वाला, निष्ठापूर्वक करने वाला, किसी भी प्रकार की जो गलत कार्य हैं उनसे अपने आप को दूरी बना करके रखता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन वो सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन क्या है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी बनने की संभावना है, मैरिड लाइफ में, और आपके पराक्रम में भी कमी। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे उसमें भी थोड़ी दिक्कतें, परेशानी। और अगर पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ मतभेद या कार्य में नुकसान, तो ये चीजें हैं, इनका ध्यान आपको रखना है। साथ ही इनकम जो आपको हो रही है मीन लगन राशि के जातकों को, इन 4.5 महीनों में इनकम में या तो कमी या रुकावट थोड़ा सा, ये भी जरूर आप अनुभव करेंगे। साथियों, ये हमने आप सभी 12 लगन राशि के जातकों के साथ जो चर्चा की है, शनिदेव के वक्री होने के कारण जो प्रभाव आप पर पड़ेंगे उनको लेकर के की है। तो ये चर्चा तो हमने आपके साथ कर ली, लेकिन हमने आपको ये भी कहा था कि अंत में जब हम 12 लगन राशियों के विषय में सारी बात कर चुके होंगे शनिदेव को लेके, उनके वक्री होने के बाद जो प्रभाव पड़ेंगे आप सभी पर, तो फिर अंत में हम आपको कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय भी देंगे। उन उपायों को अगर आप करते रहे तो जितने भी ये हमने आप सभी 12 लगन राशि के जातकों के विषय में नेगेटिव रिजल्ट्स की बात की है शनिदेव को लेकर के, उनमें निश्चित रूप से या तो कमी आएगी या उनसे आपको छुटकारा मिलेगा, जितना भी आप श्रद्धा भाव से करेंगे उपाय और निष्ठा के साथ करेंगे तो। और वो उपाय बहुत हल्के हैं उपाय। एक तो यही है कि हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करते रहिए, संध्या के समय करें, और अगर हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं वहां जाकर के सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। वहीं बैठ करके अगर आप बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान अष्टक, ये हनुमान जी की आरती या सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, भगवान श्री राम जी की आरती कर सकते हैं। इससे अच्छा और कुछ नहीं। और प्रत्येक शनिवार शनिदेव के मंदिर में जरूर जाएं और वहां जाकर के शनि चालीसा का पाठ, शनिदेव पर सरसों के तेल का अभिषेक करें। कौओं को रोटी खिलाएं नित्य प्रतिदिन, और कौओं को रोटी खिलाने के साथ साथ काले चने भी शनिदेव को ले जाकर के उबाल करके वो चढ़ाएं प्रसाद के तौर पर, वो बांटें। और अगर भगवान भैरवनाथ जी का मंदिर आपके घर के पास है तो वो उनकी भी पूजा करें आप। और महिलाएं प्रत्येक शनिवार संध्या के समय सूर्यास्त के उपरांत पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के उसमें सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 3 या 7 बार परिक्रमा कर लें और प्रभु से अपने ऊपर कृपा बना के रखने की प्रार्थना करें मन ही मन। ये हैं छोटे छोटे से उपाय, और आपको कुछ नहीं करना। शनिदेव के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन शनिदेव की जो भी पूजा आप कर रहे हैं घर में ना करें, धार्मिक स्थल पर जाके करें या फिर शनिदेव के मंदिर में जाके करें। तो साथियों, ये था उपायों के साथ शनिदेव के वक्री होने को लेकर के जो चर्चा थी उसको लेकर के ये कार्यक्रम था। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ तो ले ही सकें, साथ में हमारे बताए उपाय करके भी उसका लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनेंगे वे सब भी आप तक पहुंचते रहें। भिन्न भिन्न टॉपिकों पे एस्ट्रोलॉजी के जो हम वीडियो बनाते हैं, बनाएंगे विद नोटिफिकेशन, उनका भी आप लाभ लेते रहें समय समय पर। तो फिर आप बेल आइकन जरूर पुश कर दें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा का यहाँ समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी हमारे प्रिय मित्र गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।